कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी सिचुएशन क्या है, फ़र्क पड़ता है कि हमारे अंदर कितना जज़्बा है कुछ कर दिखाने का। मेरे पास जिम सूट नहीं है, मैं नॉर्मल कपड़ों में कैसे एक्सरसाइज़, योगा या रनिंग करूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं अपने लिए ग्रीन टी या एप्पल साइडर विनेगर जैसी कोई डिटॉक्स ड्रिंक खरीद सकूँ। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज़ के लिए समय मिल सके। मेरे पास जूते ही नहीं हैं, मैं बिना जूते या बिना जिम सूट के कैसे एक्सरसाइज़ कर सकती हूँ? मुझे अपने बच्चे सँभालने होते हैं, टाइम ही नहीं लगता। ये सारे बहाने होते हैं मोटे लोगों के, जो कि कुछ टाइम पहले तक मैं भी बोलती थी। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने इन सब बहानों का इलाज ढूँढ लिया है और अपने मोटापे को कम कर दिया है। देखो डियर सिस्टर्स, मेरे पास भी जिम सूट नहीं है, बिकॉज़ मेरे ससुराल में ऐसे मॉडर्न कपड़े अलाउड ही नहीं हैं। कोई एक ऐसी वीडियो बता देना जिसमें मैंने सलवार सूट ना पहनकर जिम सूट में एक्सरसाइज़ करी हो। जो कहते हैं कि पैसे ही नहीं हैं, वो कोई एक वीडियो उठाकर बता देना जिसमें मैंने ग्रीन टी या एप्पल साइडर विनेगर जैसी किसी डिटॉक्स ड्रिंक का इस्तेमाल किया हो अपने मोटापे को घटाने के लिए। मैं भी एक 3 साल के बच्चे की माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को पीठ में लेकर वॉक कर लेती हूँ, उसके साथ एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। बच्चों के हाथ में फ़ोन देने से अच्छा है उन्हें भी साथ बिठाकर योगा, एक्सरसाइज़ करवाओ। एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते तो बच्चों के साथ मिलकर खेलो। ऐसी गेम्स खेलो जिसमें एक्टिविटी जुड़ी हो, जैसे रनिंग करना, क्रिकेट खेलना, पकड़म-पकड़ाई खेलना। इससे आपके बच्चे आपसे ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, उन्हें किसी और को नहीं ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि जब उनके मम्मी-पापा ही पास होंगे तो वो भला क्यों किसी और को ढूँढेंगे। बच्चों को टीवी, मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के आगे तक ही सीमित मत रहने दो। और ना ही खुद को स्क्रीन के आदी बनाओ। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपके बच्चे का और आपका दिमाग दोनों शरीर एक्टिवेट रहेंगे। मोटापा और आलस जैसी बीमारियाँ दूर होंगी। 4 औरतों के साथ अपनी कमज़ोरी बताना या उनके साथ गप्पे लड़ाने से बीमारी कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी, क्योंकि वो औरतें 2 बीमारियाँ अपनी भी आपको बताएँगी और साथ में ये भी कहेगी कि बहन, इस बीमारी में तो मोटापा बढ़ता ही है। कम तो बिल्कुल नहीं होता है। जब एक बार मोटापा बढ़ गया, तो दूसरी बार कम बिल्कुल नहीं होगा। तो डियर सिस्टर्स, इस तरह की गप्पे मारने से अच्छा है कि आप अपने लिए उस टाइम को निकालो, ताकि आपकी बीमारी और मोटापा दोनों जा सके। एक और बात, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। जिस तरह आप अपने घरवालों के लिए टाइम निकालते हो, वैसे ही अपने लिए भी निकालो। दूसरों के बारे में इतना सोचते हो, दूसरों की इतनी फ़िक्र करते हो, दूसरों की हर छोटी-छोटी बात का ध्यान रखते हो, थोड़ी-सी अपनी भी कर लो, वरना आप बस दूसरों की सेवक ही बनकर रह जाओगी। जिस दिन से आप अपने बारे में सोचना शुरू करोगे, जिस दिन से आप अपनी फ़िक्र करना शुरू करोगे, तभी दूसरे भी आपकी कदर करेंगे, वरना इस संसार में सब मतलब के लिए है। विश्व मोटापा दिवस में पता लगा है कि भारत के जो 70% आबादी है वो अधिक वजन वाली है, मतलब कि उनको मोटापा है। जो 70% लोग हैं वो मोटे हैं और बस 30% ही ऐसे लोग हैं जो कि फिट हैं। और इसमें जेंट्स की तुलना में औरतें हैं वो ज़्यादा मोटी है, बल्कि जेंट्स की तुलना कम है मोटापे के लोगों में। तो देखिए, जब तक आप पेन ही नहीं सहोगे, आपको ऐसा फ़ील होता है कि एक्सरसाइज़ करने में पेन होता है, डाइट करने में पेन होता है, लेकिन जब आप इस पेन को डेली सहते रहोगे ना, तो एक दिन ये आपकी ताकत बन जाएगा और आप एक अलग ही इंसान निकल कर बाहर आओगे। तो प्लीज़ थोड़ा-सा अपने बारे में सोचो, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ पे ध्यान दो, थोड़ा-सा अपनी डाइट पे ध्यान दो, तभी आप मोटे से पतले हो पाओगे। अदरवाइज़ हम हर चीज़ के इसमें मोटापे के इसमें खाना ही ढूँढते हैं, क्योंकि हम मोटे लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। हम थोड़े से खुश होते हैं तो हमें खाना चाहिए, हम थोड़े से दुखी होते हैं तो हमें खाना चाहिए, और खाने में ये भी नहीं कि नॉर्मल रोटी-सब्ज़ी चाहिए। हम ढूँढते हैं जो पैकेट के फूड होते हैं उनको, जैसे कि चिप्स, बर्गर, समोसा, ये सारी चीज़ें, जलेबी, हम ऐसी चीज़ें अपने अंदर कंज़्यूम करते हैं जिनके अंदर बहुत सारी कैलोरीज़ होती है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको मोटापा ही देंगी, आपको एंग्ज़ायटी ही देंगी। बस थोड़ी देर का आपको अच्छा एहसास होगा कि हाँ, थोड़ी देर के लिए हमने कुछ अच्छा खाया, तो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा फ़ील होगा। लेकिन जो इसकी आउटकम निकलेगी, जो इसका आउटपुट निकलेगा, वो निकलेगा आपका मोटापा और बहुत सारी एंग्ज़ायटी, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ। हाँ, भले ही अभी आपको कोई बीमारी नहीं लग रही हो, लेकिन आने वाले 3-4 साल में अगर आपका मोटापा इसी तरह बढ़ता रहा, आपके मोटापे को आपने नहीं रोका, आपने कंट्रोल नहीं करा अपने आप को, तो आपका मोटापा एक दिन इस तरह का बन जाएगा कि आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएगी और आपका उठना-बैठना तक मुश्किल हो जाएगा।
तो इससे अच्छा है कि जल्दी ही सावधान हो जाइए, क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जब आप सावधान नहीं रहोगे अपने शरीर के बारे में कि हमारे शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब तक आप सतर्क ही नहीं रहोगे, तब तक दूसरे भी आपको ऐसी तरह से डिमोटिवेट करवाते रहेंगे। जब कोई औरत मोटी होती है तो 4 औरतें बैठ के गप्पे मारती है और कहती है, "अरे बहन, इस बीमारी में तो मोटापा बढ़ता ही है, तुम्हें पीसीओडी है, तुम्हें पीसीओएस है, इसमें तो मोटापा आएगा ही, बल्कि कम तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें थायराइड है, थायराइड में तो मोटापा बढ़ता ही है, तुम्हें शुगर है, शुगर में तो मोटापा बढ़ता ही है।" ना जाने ऐसी कितनी सारी बातें कि अगर तुम्हें ये बीमारी हो गई है तो ये मोटापा बढ़ेगा ही, बल्कि कम नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, अपना मोटापा बहुत अच्छे से कंट्रोल करा है, घर में ही रहकर। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ़ है जो आज अपने दम पर जीती है, तो आप क्यों नहीं जी सकते? दूसरों की फ़िक्र करिए, लेकिन इतनी भी मत करिए कि अपने आप को भूल ही जाइए। कुछ औरतें ऐसी होती है, दूसरों की कदर करते-करते या फिर दूसरों को खुश करते-करते वो अपने आप को भूल जाती है, और होता क्या है, मोटी हो जाती है, उनके हस्बैंड को वो अच्छी नहीं लगती, उनको वो पसंद ही नहीं करने लगते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, उनको अपना ख़्याल ही नहीं है। तो डियर सिस्टर्स, देखो, जब तक आप अपना ख़्याल नहीं करोगे, जब तक आप खुद को अट्रैक्टिव नहीं फ़ील करवाओगे, तो दूसरे लोगों को आप अट्रैक्टिव कैसे लगोगे? सबसे पहले अपने आप को अट्रैक्टिव बनाइए, देन दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे। अपने बोलने का तरीका इस तरह का बनाइए कि दूसरे लोग आपकी बातों को सुनकर खुश हों, उन्हें अच्छा लगे, वो मोटिवेट फ़ील करें आपको सुन के। ना कि इस तरह के बनिए कि लोगों के आगे रोना-धोना, लोगों को अपनी डिमोटिवेशन वाली बातें बताना कि हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे घर में वो चल रहा है। इससे होगा ये कि लोग आपका फ़ायदा ही उठाएँगे। आप उनको घर की बातें तो बता दोगे, लेकिन लोग जो आपका फ़ायदा उठाएँगे, 4 बातें फिर 4 घरों में आगे और फैलाएँगे। तो इससे अच्छा है आप उस समय को अपने पास रखिए, अपने लिए कुछ करिए उस समय में। अपने लिए एक्सरसाइज़ करिए, अपने लिए कुछ अच्छा खाना बनाइए, जो कि आपको गिल्ट भी ना दे, जो कि आपको कैलोरी भी कम दे। तो इस तरह के काम करिए। और हाँ, बच्चों की बात रहे तो प्लीज़ स्क्रीन से अपने बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रखिए। उनके साथ खुद जाके खेलिए, ताकि बच्चों को ऐसा फ़ील ना हो कि हमारे माँ-बाप हमारे से खेलते ही नहीं हैं। जब हम अपने बच्चों को अपने से दूर करते हैं या अकेले-अकेले उनको खेलने देते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे माँ-बाप है ही नहीं, और वो बस फ़ोन को ही अपना सब चीज़ मान लेते हैं। वो फ़ोन में ही स्क्रॉल करते-करते बस यही सोच लेते हैं कि यही उनकी खुशी है, यही उनकी दुनिया है। एक दिन यही चीज़ें उनको भी मोटापा देती है और उनकी भूख को भी बढ़ा देती है, जो कि उसकी वज़ह से हर कुछ खाने लगते हैं। जो उनको फ़ोन में दिखता है अच्छा-अच्छा, अच्छा नहीं, लेकिन जो जंक फूड होते हैं वही दिखते हैं, और वो भी ज़िद करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। बच्चा ज़िद्दी बन जाता है। इससे अच्छा है कि आप अपना टाइम बच्चों को दें, अपने आप को दें और अपने घरवालों को दें। फालतू की बकवास से ज़िंदगी में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि एक दिन तो सबने ही दुनिया से जाना है। तो इससे अच्छे ये है कि पहले उससे हमें कुछ करके दिखाना है। जब आपके अंदर ऐसा जज़्बा रहेगा कि हाँ, हमें कुछ करके दिखाना है, अपने लिए जीना है, अपनी छोटी-छोटी खुशियों के लिए जीना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा सोचो कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें बच्चा सँभालना है, घर सँभालना है, तो सच मानिए, लोग बस आपको काम के लिए ही अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद है आपसे काम करवाना, आपसे काम लेना, और कोई आपको पसंद नहीं करने वाला है। जब तक आप बस दूसरों की ही ज़रूरत हो तब तक वो खुश रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपनी खुशी की उनको बात बताओगे कि हम इस चीज़ में नहीं खुश हैं, हम इस चीज़ में खुश हैं, उसी दिन से आपके अंदर तू-तू, मैं-मैं होने लगेगी। उसी दिन से लोग आपसे दूर होने लगेंगे, क्योंकि आप उनको ये बता दोगे कि हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं, हमें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। लोग बस आपको तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक आप उनकी ज़रूरत होते हो। तो प्लीज़ किसी की इस तरह से ये मत बन जाइए कि हाँ, बस दूसरों के लिए ही जीना है, अपने लिए भी जिए। बहुत मुश्किल होता है अपने लिए जीना, अपनी छोटी-छोटी खुशियों के लिए जीना, एक हाउसवाइफ़ का, एक लड़की का। बिकॉज़ ये जो हमारा भारत देश है, ये आज़ादी वाला देश है, लेकिन इसमें अभी भी जो पुरुष की प्रधानता है, वो अभी भी कायम है। तो लड़कियों को ऐसे ही देखा जाता है कि इनका कोई वजूद ही नहीं है। अपना एक इस तरह का वजूद बनाइए ताकि लोग आपको इस तरह से ना देख सकें, लोग आपको देखकर मोटिवेट फ़ील करें, लोगों को ऐसा फ़ील हो कि नहीं, हमारी बेटी भी उसकी तरह बननी चाहिए। तो
आइए साथ मिलकर के एक्सरसाइज़ करते हैं, अपना मोटापा भगाते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि जल्दी ही मेरी अगली वाली सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होने वाला है, अगला चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने अभी भी अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए एंड फटाफट अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। तो आओ साथ मिलकर आराम से एक्सरसाइज़ करते हैं।
तो अभी मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है एंड एकदम पसीना पसीना हो चुकी हूँ मैं। उसके बाद मैंने पानी पिया। मैंने एक्सरसाइज करने से पहले भी थोड़ा पानी पी लिया था। फिर मैंने खाने की तैयारी करी, अपनी सब्जी वब्जी बनाई एंड आराम से बैठ के थोड़ा सा पानी पिया। फिर लग गई मैं अपने घर के जो भी काम होते हैं। देखो यार, काम सबको होते हैं, घर सबको चलाना होता है, लेकिन अपने बारे में भी थोड़ा सोचा करो। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे ना तो बहुत सारी बीमारियां अपने अंदर पाल लोगे। तो प्लीज अपने बारे में भी सोचा करो। घर की साफ सफाई तो होती ही रहेगी, तो जिंदगी भर यही है, लेकिन अपने बारे में भी सोचो। तो आज मैंने मलाई रखी थी दूध की इकट्ठा कर करके एक टिफिन भर के, उसको मैंने अच्छे से बिलोया डब्बे में भर के और उसका मक्खन निकाला, थोड़ा सा घी बनाया एंड थोड़ा सा मक्खन रखा और एकदम मस्त मीठी मीठी जो है लस्सी भी बनाई मैंने। ये देखो, थोड़ा सा घी मैंने इसके लिए मतलब घी बनने के लिए मैंने जो मक्खन था वो डाला था कढ़ाई में, और ये रहा थोड़ा सा मक्खन, और ये जो बना घी ये रहा एकदम प्योर घी मस्त वाला। फिर मैंने लिया अपना डिटॉक्स ड्रिंक मॉर्निंग के लिए। कुछ दालें ली बिकॉज दालें भी खत्म हो गई थी। फिर मैंने खाया खाना। खाने में थी घी की सब्जी, एक रोटी, आलू और पता नहीं किस चीज की सब्जी थी, और थोड़ा सा मक्खन था, और साथ में थी जो मैंने लस्सी बनाई वो, हाँ, आलू और कुंदरू की सब्जी थी। तो ये मैंने खाया, एकदम मस्त मक्खन। तो मतलब ऐसे लग रहा था ना कि एकदम गांव वाला मक्खन है, जैसे हम बचपन में खाया करते थे गांव में, बस वही वाला फील मेरे को आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि मतलब जन्नत मिल गई आज तो खाने में। तो ये वाला मैंने खाना खाया एंड देन उसके बाद मैंने अपना बाकी का काम किया, जैसे कि झाड़ू पोछा फिर से जो आधा रह जाता है वो करा। फिर मैंने दोपहर की खाना खाया, नहा धो के कपड़े डाले। दोपहर में था दाल दही रोटी सब्जी एंड फिर शाम को मैंने अपना डिटॉक्स ड्रिंक पिया। रात को मैंने लिया हल्दी वाला दूध और इसमें था साथ में मिलाया हुआ सत्तू। एंड लास्ट में मैंने फिर से लिया अपना नाइट ड्रिंक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। किल योर फैट एंड फील द फिटनेस। जब तक